राम 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 नारायण नारायण। संबंध आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते? इसका उत्तर भगवान आगे के 9वें श्लोक में देते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मेरे को वे कर्म नहीं बांधते। व्याख्या। उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूँ, अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। यहाँ उदासीन वत पद में जो वत यानी वती प्रत्यय है उसका अर्थ तरह होता है, अतः इस पद का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। भगवान ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है, परंतु जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहे? वे तो उदासीन की तरह रहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तव में यह सब भगवान का ही स्वरूप है, इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन रहे? इसलिए भगवान उदासीन की तरह हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूँ। उन रचना रूप कर्मों को ही यहाँ तानि कहा गया है। वे कर्म मेरे को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं। कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फलेच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, पर वस्तु का संबंध बंधन रह जाता है। संबंध ही नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है। मूर्खता की बलिहारी है। परिशिष्ट भाव। कर्मों से मनुष्य बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतु। इस सांसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि मेरे में न कर्मासक्ति है, न फलासक्ति है और न कर्तृत्व है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। तात्पर्य है
कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग स्वरूप हैं। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सब कुछ भगवान ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान ने अपने को उदासीनवत अर्थात उदासीन की तरह कहा है।